अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसल हबीबहू अल्लज़ी अरसल हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरती व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। लौ लम तकुन फ़ीहि आयातुम मुबय्यिनतुन लौ लम तकुन फ़ीहि आयातुम मुबय्यिनतुन कानत बदीहतुहु तुम्बीक बिल ख़बरी वरत्त नारल ख़लील मुक़्ततिमन व अंत फ़ी सुल्बिही कैफ़ यहतरिक़ु। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है और आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद। कुर्बान जाऊं। आवाज सब दोस्त कम रखें, आपका ज़ौक़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि हम थोड़ा एक ऐसे माहौल में दाखिल हों कि जिस माहौल में रहमत कौनैन के देश की ठंडी हवाएं आती हैं। आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है और उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में। कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ़ सना है, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है और ए गुंबद खजरा के मकीन मेरी मदद कर। ए गुंबद खजरा के मकीन मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। मोहतशम मोहतरम उलमाए किराम और इस खूबसूरत बज़्म में बैठे हुए उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ज़ौक़ व शौक़ को देखकर, आपके प्यार को देखकर, आपकी मोहब्बतों को देखकर मुझे रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो ग़ुलाम याद आ रहे हैं जो
इसी ज़ौक़ शौक़ का इजहार करके उस बारगाह से बड़ी बड़ी खैरात पा लेते थे। एक जवान था कि कुछ 14-15 साल की उम्र का, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दिलो जान से प्यार करता था, दिलो जान से। अच्छा, उसका काम ये था कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी दावत पे, किसी मजलिस में, किसी प्रोग्राम में तशरीफ लेके जाते तो वो इस इंतजार में रहता कि हुजूर अपने कदमैन तय्यबैन से अपने नालैन कब उतारते हैं। अच्छा, आका नालैन उतारते, उसका नसीब देखिए ना, उसका नसीब था वो नालैन को उठाता और अपने सीने से लगा लेता, सीने से लगा लेता। ये वो नालैन है कि जिनके लिए बड़े बड़े औलियाए किराम भी ये आरज़ू करते हैं और उनकी ये हसरत सारी जिंदगी रहती है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ए शहर यार हम भी हैं, और सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वो नालैन वो सीने से लगा के बैठा। एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक प्रोग्राम से फारिग हुए, बाहर तशरीफ लाए, उसने नालैन आगे रखे और आगे पेश करके अर्ज करता है, जाने जाना अगर इजाजत हो तो आज आप झुके नहीं, बस कदमैन उठाएं, मैं नालैन खुद डाल देता हूं। नाविलनी उनाइलुका या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शफकत की, फरमाया बेटा तुम पहना दो। उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदमैन में नालैन दाखिल किए तो रहमत कौनैन ने चंद कदम चलने के बाद रुक गए। पूछा, बेटा तूने ऐसा क्यों किया है, तूने ऐसा क्यों किया है? काश इस मजलिस में बैठे हुए जवानों के दिलों के जज्बात इस दर्जे पे आ जाए कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाएं और पूछें, बेटा सर्दी के मौसम में नींद को कुर्बान करके, अपने सुकून को आराम करके तू घंटों मस्जिद में क्यों बैठा रहा, क्यों बैठा रहा? तूने सज धज की, सजावट की, एहतिमाम इंसिराम किया, अपनी जेब से पैसे खर्च किए, तो ऐसा क्यों किया? उसने आगे से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप फरमा रहे मैंने ऐसा क्यों किया? आका जी तुसी प्यारे जो लग दे, सोने जो लग दे हो, साडे दिल च थोड़ा प्यार जो है और साडा थोड़े इलावा है की। मेरे किबला काबा, मस्जिद मिंबर, मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू, मेरा शर्म भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शान भी तू, कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले अरशां दा मेहमान भी तू, मैं मुकदी गल मुका देवा, साडा दीन भी तू, ईमान भी तू। आका जी आप सब कुछ है हमारे, तो आपसे प्यार है। रहमत कौनैन ने दुआ के लिए हाथ उठाए। देखिए कि ये प्यार इंसान को किस पार लेके जाता है, ये प्यार इंसान को किस पार लेके जाता है। जब उसने कहा ना हुजूर आपसे प्यार है, तो मेरे करीम आका ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के कहा, मौला ये तेरा बंदा मुझसे प्यार करता है, मैं अर्ज करता हूं तू इससे प्यार कर। दोस्ताने अजीज, हम उस करीम आका की याद में बैठे हैं और उनके जिक्र की मजलिस में बैठे हैं कि लफ्ज़ो माना में वो समाए नहीं
लफ्ज़ो माना के बाद क्या लिखूं। आका जी मेरे लफ्ज भी छोटे हैं, मेरे माना भी छोटे हैं, मेरे मफहूम भी छोटे हैं, मैं खुद भी छोटा हूं और आपकी शान तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लफ्ज़ो माना में वो समाए नहीं, लफ्ज़ो माना के बाद क्या लिखूं। मैं खुदा तो नहीं शायर हूं ए अदीब, व रफाना लक जिक्र के बाद क्या लिखूं। व रफाना लक जिक्र के बाद क्या लिखूं। अच्छा, इसका माना क्या है? व रफाना लक जिक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी चीजों को बुलंदी अता की है और उसके असबाब भी रखे हैं। मसलन इल्म हासिल करो तुम्हें बुलंदी मिलेगी, अमल साले करो तुम्हें बुलंदी मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते तो रहमत कौनैन के जिक्र की ये बुलंदी भी किसी मखलूक के जिम्मे लगा देते कि मलाइका तुम मेरे महबूब के जिक्र को बुलंद करो, जिन्नात को कहते तुम मेरे महबूब के जिक्र को बुलंद करो, हमें कह देते मुस्तफ़ा करीम के गुलामों तुम मेरे महबूब के जिक्र को। लेकिन नहीं, अल्लाह ने किसी मखलूक के जिम्मे नहीं लगाया। पता है क्यों? इसलिए नहीं लगाया कि रब्बुल जलाल चाहता था कि मखलूक के जिम्मे लगाऊं तो मखलूक जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, फिर भी उसके बुलंद करने की हद आ जाएगी, क्योंकि मखलूक महदूद है। और मैंने जो अपना महबूब बनाया है ना, मैं नहीं चाहता कि उसका जिक्र महदूद रहे। वो मेरा महबूब है, सो मैं खुद बुलंद करता हूं। मैं भी लामहदूद हूं, मेरे यार की शान भी लामहदूद है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफाते शान रफाना लक जिक्रक देखे। और मेरे आला हजरत बोले, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और अर्ज करते हैं, वरफाना लक जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है भाला तेरा। उस करीम आका की मोहब्बत में आप बैठे हैं। मैं आपको बताऊं कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान हुजूर से कितना प्यार करते थे। अच्छा, आप में से किसी बच्चे की उम्र जिसकी कोई 20 से 25 साल के दरमियान उम्र हो ना, जरा वो हाथ खड़ा करे। 20 से 25 साल की उम्र, ये मेरे सारे बेटे बैठे हुए हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये सारे 20 से 25 साल की उम्र वाले जवानों ने हाथ खड़े किए। आपको 20 से 25 साल के एक जवान की कहानी सुनाने लगा हूं। नाम है उसका अब्दुल्ला। नाम क्या है? बहुत बड़ा जंगजू, मुजाहिद, बहुत दलेर, निडर, बहादुर। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वो जिन्हें लज्जत आशनाई मिली थी। 20-22 साल का जवान है, नाम है अब्दुल्ला। जंग करते करते उस दौर के अमेरिका की आर्मी ने उसको कैद कर लिया। उस दौर में जैसे आज अमेरिका है सुपर पावर, उस दौर की सुपर पावर थी रोमन एम्पायर। उसकी आर्मी ने उसको कैद कर लिया। बंदा बड़ा टैलेंटेड था, सलाहियत वाला था,
दलेरी और बहादुरी वाला था। बादशाह वक्त ने इंटेलिजेंस से मालूम किया तो उन्होंने कहा ये बंदा अगर हमारे साथ मिल जाए ना मुसलमानों से गद्दारी करके, तो हम फिर मुसलमानों से जंग आसानी से जीत जाएंगे। इसके पास बड़े राज हैं, इसके पास बड़ी कुव्वत और ताकत है। लालच देने शुरू किए, अब्दुल्ला ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इस्लाम छोड़ के आ जाओ हमारे पास। नहीं माने हजरत अब्दुल्ला। करते 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 बादशाह यहां तक चला गया, कहा अब्दुल्ला तुम कैसे आदमी हो, इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स की हैं तुम मान नहीं ले। चलो आखिरी ऑफर करता हूं, आओ मेरे साथ मिल जाओ, मैं आधी बादशाहत तुम्हें दे दूंगा और आधी अपने पास रखूंगा। आधी बादशाहत, वक्त की सुपर पावर। आप मुस्कुरा पड़े, आप मुस्कुरा पड़े। आपने मुस्कुरा के कहा ओ बादशाह, इमाम ज़ाहबी सियर व आलामिन नुबला में लाए हैं, हमारे ईमान, हमारी मोहब्बतें, हमारी वफाएं तो चाय की प्याली पे पीछे चली जाती है ना। एक छोटी सी नाम निहाद झूठी इज्जत पे हम सौदे कर लेते हैं ना। उसने कहा तूने मुझे आधी बादशाहत ऑफर करके मुस्तफा करीम से मेरी निस्बत गुलामी की कीमत लगानी चाहिए। सुन, अगर तू मुझे सारी बादशाहत दे दे और फिर मुतालबा करे तो सुन, मैं पलक झपकने जितनी देर भी अपने मुस्तफा से बेवफाई नहीं करूंगा। मैं इतनी देर भी हुजूर से बेवफाई नहीं कर सकता, मैं उनसे बेवफाई करूं। हुसैनो हसन दा गमखार नाना, कुरैशी हाशमी आली घराना, मदीने तैयबा विच रहन वाला, खुदा दे अर्श ते जा बैन वाला, अखां विच कुदरती सुरमे दी तारी, ओ दिलां नू खिच पावे जू कटारी, जुलेखा उस नू जे वेख लैंदी, न पिछे हजरत यूसुफ दे पैंदी, बल्कि कहती मेरा अरबी मदनी माही चंद। ये पंजाबी वाले ही नहीं कहते, ये हुजूर को सूरज चांद, ये मोहब्बत के इजहार सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान भी करते थे। बसन सईदा आयशा सिद्दीका कहा करती, लोगों एक तुम्हारा सूरज है, एक हमारा सूरज है। फरमाया तुम्हारा सूरज रात आती है गुरूब हो जाता है, हमारा सूरज रात आती है तो उसका नूर और बढ़ जाता है। वसिराजम मुनीरा, तो ये सहाबा किराम भी कहा करते थे, जुलेखा आप नूजे वेख लैंदी, न पिछे हजरत यूसुफ दे पैंदी, बल्कि कहती मेरा अरबी मदनी माही चंद, मेरा अर्श बरीदा राही चंद, ओदे सिर ते जुल्फ हिलालीए, मोडे ते कमली कालीए, सरकार दी शान मिसालीए, जेड़ा कुल आलम दा वालीए, जिदा बोल हसी उनवान बने, लब खोले ता कुरान बने, उस जात दा चंद खिडौना है, असा उस दा जश्न मनाना, असा उस दा जश्न मनाना। लखाए लोग जमाने थे, अपनी निस्बत पे मान किया करें, अपनी निस्बत पे मान किया करें। लखाए लोग जमाने थे, महबूबे खुदा जे कोई नहीं, और लखा सोने बन बन बैंदे ने, ओदी खाके पा जे कोई नहीं। का बादशाह तू मुझे बादशाहत की ऑफर दे के हुजूर से खरीदना चाहता है? बादशाह जलाल में आ गया वो बादशाह, और फिर किसी की ना बर्दाश्त करे। उसने कहा इसको ले जाओ, डराओ धमकाओ, मारो पीटो, तशद्दुद करो, मजबूर करो मानने पे। हर शय करके उन्होंने देख ली, हर शय करके देख ली। आखिर बादशाह ने कहा नहीं मार रहा ना तो लाओ लकड़ियां, जलाओ आग, रखो देग, डालो तेल, उबलने लगे तो उठा के उसमें फेंको। आग जलाई गई, तेल लाया गया, उसको उबाला गया। जब उबलने लगा ना तो लेके चले हजरत अब्दुल्ला को। और 20 से 25 साल के बैठे हुए जवानों, हमारी जवानियां तो फेसबुक, व्हाट्सएप, खुराफात, इंटरनेट,
गली मोहल्लों के चौक चौराहे उनमें जाया होती जा रही है ना। ये उम्र वो है कि जिस उम्र में आप रहमत कौनैन की मोहब्बत में एक आंसू गिरा के देखिए, मोहब्बत वो जंप लगाती है कि अल्लामा कहते हैं इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये कितनी गोल्डन एज है। इस एज में हुजूर की मोहब्बत में आंखों में आंसू आ जाए, दिल में तड़प आ जाए, कल्ब रूह में सोजो गुदाज आ जाए, तलब में सच्चाई आ जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था जवानों से, तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं है ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, और मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। आरजुएं बदलो जवानों, आरजुएं बदलो। दुनिया के फानी झूठे गिलाजत और नजासत में लिथड़े हुए हुस्न, इनके चुंगल से आजाद हो जाओ और आओ वद्दुहा के मुखड़े के आशिक बने, वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फों के असीर बने, वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान की खैरात पाए। आओ ना उस हुस्न की तरफ पलट आए कि अल्लामा इकबाल ने कहा था सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक, सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। भला ए दिल हसी ऐसा भी है कोई हसी हो। वो जो सरापा हुस्न है रब्बे जुल जलाल हुस्न मुतलक, वो ये कहता है कि महबूब कुरान पढ़ के देख लो, युरीदून वजहा युरीदून वजहा युरीदून वजहा, हर जगह मिलेगा कि हजरत आदम से लेके आप तक हर एक की नजर मेरे चेहरे को तकती है। लेकिन जब तू आ गया ना तो मैंने कुरान का मजमून बदल दिया। फरमाया फ़इन्नका बिआयुनिना कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, महबूब सारों की निगाहें चेहराए खुदा को तकती है, मगर जाते खुदा फकत चेहराए मुस्तफा को तकती है। सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। भला है दिल हसी ऐसा भी है कोई हसीनों में। और फड़क उठा कोई तेरी अदाए मां अरफना पर, तेरा रुतबा रहा बढ़ चढ़ के सब नाज़ाफरीनों में। और मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला। ये मोहब्बत की भीख हर दिल में नहीं आती, न बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। ये जो आबगीना है ना, जिसके लिए किसी आशिक ने कहा था कर आपका शहर मदीने में, रहते हैं मेरे आईने में। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, घर आपका शहर मदीने में, रहते हैं मेरे आईने में। चलते हैं अदम की धरती पर, सुनता हूं मैं आहट सीने में। इस आहट में खो जाता हूं मैं, खाके कफे पा हो जाता हूं। इस खाक को शम्मे हरम करना है मेरे करीम करम करना। ये सांस पहेली कुछ भी नहीं, मेरी जात अकेली कुछ भी नहीं। ये सांस अकेली कुछ भी नहीं, मेरी जात अकेली कुछ भी नहीं। मुझे अपने इश्क में जम करना है मेरे करीम करम करना। और सद शुक्र के पाया आपका गम, सद शुक्र के पाया आपका गम। मैं धूप हूं साया आपका गम, जब आपका गम तड़पाता है रोने में बड़ा लुत्फ आता है। जब आपका गम तड़पाता है रोने, आप देखें ना हर तैयात पे बैठ के कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन्ना, कहते हैं ना। खुदा की कसम वो जो जुबान से निकलता है ना, कभी वो शहद बन के दिल पे भी टपक जाए ना, दिल पे भी टपक जाए, फिर कहे, फिर देखिए उसमें मजा क्या है, उसमें मजा क्या है।
तेन शहद गुलाब ते खंड आखा, तेन सीने दी मैं ठंड आखा। और कंदो शहद नबात को यकजा करें अगर, रंगीन ये हयात को यकजा करें अगर, गुल की हर एक जात को यकजा करें अगर, कुल हुस्न कायनात को यकजा करें अगर, जितना भी रंगो नूर लिए कायनात है ये सब तबस्सुम शहदी की ज़कात। आशिकों की तो कहानी जुदा होती, कहानी जुदा। ये कलियां, फूल, गुंचे, रंगो बू, मौजे सबा क्या है? ये कलियां, फूल, गुंचे, रंगो नूर, मौजे सबा क्या है? नबी के हुस्न की खैरात है, इसके सिवा नबी के हुस्न की खैरात है, इसके सिवा क्या है? जब लेके वो देग जला के उसमें डालने लगे ना, तो हजरत अब्दुल्ला फूट फूट के रो पड़े, फूट फूट के रो पड़े। बादशाह ने देखा बंदा डर गया। जब जान जाने लगी है ना, फंस गई जान शिकंजे अंदर, जो वेलने दे विच गन्ना, रोनू को हुन रवे मोहम्मद, हुन रवे तामन्ना। बादशाह ने कहा डर गया, बुलाया वापस। कहा अब्दुल्ला पता लगा जान कितनी प्यारी होती है, कितनी दिल को इससे प्यार होता है, अब क्यों रो रहे हो? बड़े बहादुर बने फिरते थे, तुम्हारे आंसू ही नहीं थम रहे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने सिसकियां लेके कहा, सिसकियां लेके कहा, उनका बादशाह मैं जान के लिए नहीं रो रहा, मैं तो रब से कह रहा हूं मौला मेरी खुश नसीबी तेरे यार के नाम पे जान कुर्बान करने की शहादत तूने दे दी, वक्त आ गया, मैं रो नहीं रहा। आपने ये कुछ साल पहले ही जब एक बदबख्त मलऊन के सीने में 27 गोलियां उतारी थी ना गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो आपने उनके चेहरे पे हुस्न जमाल देखा था, तमानियत देखी थी, तस्कीन देखी थी, सुकून देखा था, खुशी देखी थी। इतना बड़ा काम करने के बाद भी वो कितने खुश थे, कितने पुरसुकून थे। उनका मैं रब से कह रहा हूं मौला खुशबख्ती से वक्त आ गया है, पर एक दिन चीज का बड़ा दिल को दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। और वो दुख ये हो रहा है कि मौला मेरी जान एक है, मेरी जान क्या है? एक है। काश मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं मेरी इतनी जानें होती, तेरे महबूब की नामूस और मोहब्बत का मरहला होता। मैं एक नहीं यके बाद दीगरे अपने जिस्म के बालों जितनी जाने कुर्बान करता, कुर्बान होने की चस आ जाती। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो मेरी मंजिल भी हम सफर भी, वो सामने भी पसे नजर भी, वही मुझे दूर से पुकारे, उसी की परछाई रूह पर भी। वो रंग मेरा, वो मेरी खुशबू, मैं उसकी मुट्ठी का एक जुगनू, वो मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। आप में से किसी का है या नहीं है मुझे नहीं पता, मेरा तो सब कुछ, बाहर वालों मेरा तो सब कुछ, जरा तड़प के कहो ना मेरा तो सब कुछ। आज इस जगह से रिपोर्ट गुंबद खजरा में जाए तो हर दिल की धड़कन एक दर्द सोज बन के करीम आका की निगाहे करम का सबब बन जाए। मेरा तो सब कुछ, अजल के चेहरे पे नूर उसका, ज़ुहूर आलम ज़ुहूर उसका, खुद उसकी आवाज गुफ्ताए हक, खुद उसकी तन्हाई तूर उसका। बहुत से आली मकाम आए खुदा के बाद उसका नाम आए, बहुत से आली मकाम आए खुदा के बाद उसका नाम आए। अरे वो अव्वली है, वो आखिरी है, मेरा तो सब कुछ। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपको मजा आएगा ये लफ्ज कहने सुनने और इसका जवाब देने में। आका ने एक मर्तबा पे फरमाया सहाबा हम अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, हम अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। सहाबा ने अर्ज की हुजूर बात समझ में नहीं आई, या बंदा अव्वल होता है या फिर क्या होता है आखिर होता है। तो आप फरमा रहे हम अव्वल भी हम आखिर भी, कैसे? जरा जवाब सुनिए। रहमत कौनैन की अताओं पे कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं।
वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जो करीम आका की बारगाह की बात की है ना, बल्कि वो जो हमद में कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया। हम तन करम, हम तन करम, हम तन करम, इसका मतलब पता है क्या है? जुबां करम, हाथ करम, निगाह करम, जुल्फे करम, मेरे करीम आका के जिस्म अतर से मस होने वाला पानी करम, और तो और मेरे आका की मुंह मुबारक से निकलने वाला लुआबे दहन भी करम ही करम है, करम ही करम है। तो दोस्ताने अजीज, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बादशाह मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो रो रहा हूं कि 1000 जाने होती और मैं एक एक करके मुस्तफा की नामूस पे क्या कर देता? कुर्बान कर देता। एक और आशिक की कहानी सुना के मैं बात को समेट रहा हूं, मुझे एक और जगह पे भी पहुंचना है भैया। और मैंने आपको दोस्त किबला कारी साहब ने बता ही दिया, मुझे बाहर सूरत 8:30 बजे अपने कॉलेज में पहुंचना होता है, क्योंकि वहां पे मेरी ड्यूटी इस किस्म की है कि शुबा इस्लामियात की HOD की मेरे पास जिम्मेदारी है। और मेरे बच्चे जो रिज़्क खाते हैं ना, अगर मैंने वो हलाल नहीं किया तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों को देखे ना, उन्हें कांटा चुभे तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन हम जिस फितने के दौर में रह रहे हैं ना, हम अपने हाथों से उन्हें जहन्नुम के अंगारे खिलाते हैं, उन्हें जहन्नम के हराम क्या है? जहन्नुम के अंगारे, जहन्नुम के अंगारे। आप 10 जहन्नुम के अंगारे उनके मुंह में डालने की बजाय बेहतर है कि जन्नत के फूल की एक छोटी सी कॉम्पल उनके लिए कहीं से कमा के ले आए। ये हमारी औलाद बरोज़े कयामत हमारे गिरेबान पकड़ेगी हमारी, और कहेगी कि अब्बा जी मैं तो मासूम था, दूध पीता बच्चा था, मैंने कब आपसे मुतालबे किए थे, तकाजे किए थे, मुझे जहन्नुम के अंगारे खिलाते रहे आप। कोल नहीं रखना पैन परावा पल विच जा दफनौना, कोल नहीं रखना पैन परावा पल विच जा दफनौना, मुक जाने सब झगड़े तेरे हेठ मिटी जद आना, टुर जाना तेनु सब ने छड़ के बहुता चिर नहीं लाना, उस दिन सादक रुस्से नू तेनु किसे नहीं आन मनाना। वो मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज तू मिट्टी उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा खेड दुनिया फेर मिट्टी दी तेरी। मिट्टी दे खिडौने वांगू बंदे दी कहानी है, पता नहीं केड़े वेले खेड मुक जानी। ऐसी महफिलों मजालिस मजे लेने के लिए नहीं होती, हुहा करने के लिए नहीं होती, महज लंगर खाने के लिए नहीं होती, नोट कमाने के लिए नहीं होती। मैं तो हैरान हूं कि लोग कितनी आसानी से अपने दीन को बेच लेते हैं, कितनी आसानी से अपना दीन बेच लेते हैं। ओ खुदा के बंदो, कभी सोचा कि जिस खिदमत के सिले में तुम्हें रहमत कौनैन के चेहरा नूर की खैरात दीदार की सूरत में मिलनी थी, तुमने वो दीदार छोड़ दिया और 2, 4, 5, 10, 20, 50 हजार पे अपना दीन बेच दिया। हमारी बदकिस्मती यही है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, लुभाता है दिल को कलामे खतीब मगर लज्जते शौक से बेनसीब। हमें कानों को तो बहुत भला लगता है, बहुत बड़ा लगता है कि यार कमाल, आवाज क्या खूब है, यार कुरान कितना अच्छा पढ़ता है, यार इसको शेर कितने आते हैं, यार इसने हदीसें कितनी अच्छी सुनाई हैं। लुभाता है दिल को कलामे खतीब मगर लज्जते शौक से बेनसीब। शौक है ही कोई उसमें, बयां इसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। ये कैसा मुसलमान है, कैसा मुसलमान है? ये मुसलमान तो वो था कि खुदा की इज्जत की कसम, सही बुखारी में हदीस पाक आती है कि जब बंदा सच्चे दिल से अपने मौला के हुजूर में, हुजूर के रास्ते पे चल के चला जाता है ना, उसकी इताअत व बंदगी में,
तो फिर हुजूर ने फरमाया वो बंदा जब मुंह से जो निकाल देता है, लो अक़सम अलल्लाह ला अबर्रहु, वो जो निकाल देता है, रब कहता है मलाइका पहले तकदीर कुछ और थी, अब मेरे बंदे ने कह दिया है तकदीर बदल गई। तकदीरें बदल जाती हैं। लेकिन हम उन राहों पे नहीं चलना चाहते। मैं आपने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं आपको एक सही मुस्लिम की रिवायत सुना के आपसे रुखसत होता हूं। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना जाने को दिल करता है या नहीं करता? खुदा की कसम जरा उस ज़ौक़ में इस हदीस को, रियाजुल जन्ना क्या है? जन्नत के बाग। मतलब देखिए रहमत कौनैन का मनसब। आका जिसको कह दे तू दोज़खी है वो दोज़खी हो गया, जिसको कह दे तू जन्नती है वो जन्नती हो गया। जमीन के जिस टुकड़े को कह दे ये जन्नत है वो जन्नत बन गई। आका जाते जबल ओहद पे, ओहद पहाड़ पे, और पता क्या फरमाते? हाज़ा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। फरमाया लोगों ये पहाड़ हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। और प्यार का सिला क्या अता किया? फरमाया याद रखना बरोज़े क़यामत जन्नत के दरवाजे पर जो तुम्हें पहाड़ दिखाई देगा वो यही जबल ओहद। आप घर से निकलते मिंबर तक जाते, मिंबर से उठते घर में आ जाते, वो गुजरगाहें जिन्होंने मेरे करीम आका के नर्म नाजिक तलवों के बोसे लिए थे ना, रब ने उस गुजरगाह को ये एजाज बख्शा कि आका ने फरमाया सही बुखारी, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। लोगों दुनिया में चाहो कि हम जन्नत तक ले, जन्नत में दाखिल हो जाए तो आओ मेरे घर से लेके मिंबर तक ये आम जमीन नहीं है, ये जन्नत का बाग है। वो रहमतें कौन है? उस रियाजुल जन्ना में महफिल हो रही है। हम तो मस्जिद में बैठे हैं ना, तो वो रियाजुल जन्नत में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली शेर खुदा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन वो बैठे हैं। हजरत हसन नात पढ़ रहे हैं और नात आप में से बच्चे को आती है। वाहसनु मिन कलम तारा कत्तो आईनी वाजमलु मिन कलम तले दिन निसाऊ। पढ़ते पढ़ते काफ इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्दी मुहम्मद मिनकुम बिकाऊ। देखो लफ्ज बोलना और है, सुनना और है, समझना और है, लफ्जों को कल्ब व बातिन में उतारना और है। और मैं एक जुमला बोलने लगा हूं इस नई जनरेशन के लिए कि बेटा उन लफ्जों को ओन करना, ओन का मतलब होता है जैसे आप ओन करते हैं ना, ये मेरा घर है, आप ओन करते हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे कपड़े, ये होता है ओन करना। ये कैफियत कुछ और होती है। हम दीन के मामले में ओन नहीं करते। हम कभी नहीं कहते ये हमारी मस्जिद है। अगर हम कहते हो तो जैसी एहतियात घर की है वैसी एहतियात किसकी करे? मस्जिद की करे। घर के मामलात हम और तरह निभाते हैं, मस्जिद के मामलात घर में एक बंदा पूरे घर का निजाम चला लेता है, और मस्जिद में हम 100 मिलकर भी हर जुमे ऐलान करवाते हैं अब बिल देना है, अब मौलवी साहब की तनख्वाह देनी है, अब ये करना है, अब वो कर। ओन नहीं करते, हम ओन नहीं करते किसी चीज को। ओन करना सीखें। उसमें जो लज्जतें हैं, जो उसमें रानाइयां हैं, जो उसमें कैफियतें हैं, खुदा की कसम उसका बदल कोई नहीं है उसका। रियाजुल जन्ना में महफिल हो रही है, हजरत हसन ने नात पढ़ी, मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी इज्जत, मेरा खानदान, मेरा सब कुछ आका आपकी इज्जत पे कुर्बान। घोलगता मैं खेश कबीला एक सोने तेडड़े ना तो। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कोटमिठन शरीफ वाले। घोलगता का मतलब होता है कुर्बान कर दूं, निछावर कर दूं, सदके कर दूं, बारी कर दूं। घोलगता मैं खेश कबीला हिक सोने तेडड़े ना तो। कसम खुदा दी मही प्यारा लगना है सानू बाबल वीर ते मां तो। उम्र गुजारा विच कदमां दे हिक वार जे आखे हां तू। गुलाम फरीदा मैं दूर न थी सा तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी छा तो। हजरत हसन ने नात पढ़ी, महफिल खत्म हो गई, आका घर आए।
मैं अब आखिरी जुमले गुफ्तगू के आपसे कहने लगा हूं, जो आज की इस मजलिस का मकसद है। दोस्ताने अजीज, मैंने अर्ज किया कि जब तक हम किसी मजलिस के मकसद की खैरात नहीं पाते तो रस्में हैं जो निभाते जा रहे हैं। ये उम्मत खुराफात में खो गई, हकीकत रिवायात में खो गई। मकसद सुनिए, महफिल खत्म होगी, आका घर आए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला का, आयशा देखा मेरे गुलामों ने कैसी महफिल की है, हसन ने कैसी नात पढ़ी, सुनने वालों ने क्या खूब सुना। सईदा कहती हैं आका जी वाकयातन कमाल की महफिल, सही मुस्लिम है, कमाल की महफिल थी। फरमाया आयशा तुम्हें बताऊं इस महफिल का रिजल्ट क्या है। अल्लाह करे कि तेरी सांसी में बैठे हुए मेरे इन बेटों, भाइयों, बुजुर्गों को वो रिजल्ट नसीब हो जाए और इनके सदके मुझे भी नसीब हो जाए। आका ने फरमाया आयशा इस महफिल का रिजल्ट ये है, नात पढ़ने वाला, नात सुनने वाले सारों के दिल इस महफिल में आने की वजह से हर गुनाह की बीमारी से शिफा पा गए। मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला है, नात पढ़ने वाला, नात सुनने वाले सारों के दिल इस महफिल में आने की वजह से हर गुनाह की बीमारी से क्या पा गए। और मेरे चिट्टे कपड़े किस कम आवन, जे अंदरों होवे काला हूं, बारों चाड़ू किसे नहीं कमदा, जे अंदर लग जाई जाला हूं। अगर अंदर जाले लगे हुए हैं तो फिर ये बाहर की सज धज ये कोई माना नहीं रखती। मजा तो तब है ना कि इस महफिल पाक में आने पर ज्यादा मैं बीमारियों की बात नहीं करता, बेनमाजी होना भी तो बीमारी है, बेनमाजी होना भी तो बीमारी है, और इतनी बड़ी बीमारी है कि रहमत कौनैन ने कहा था मेरा दिल करता है जो नमाज नहीं पढ़ता आग लगा के उसके घर में उसको जिंदा जला डालता। इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन हमें उसका एहसास ही कोई नहीं है। जमाना था इन्हीं गलियों में आवाजें गूंजती होंगी, बेटा जाग जाओ अजान हो गई है, और अब इन्हीं गलियों में आवाजें गूंजती होंगी, ओ बेटा सो जा उनसे फजर दी अजाना भी होगी। आज का जवान सारी रात जागता है और जब अल्लाहु अकबर की सदा आती है तो सो जाता है। कौन है तारिक आईने रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अगियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। अल्लाह करे कि ये जो बीमारी है ये दूर हो जाए और सुबह कारी साहब खुशी से फूले ना समाए कि यार हैं, पहले तो एक ही सफ होती थी बाबों की, आज ये पीछे जवानों की सफ जो है दिल में ठंडक डाल दी है इसने, फिर तो हमने कोई मकसद हासिल किया। मगर ना दोस्तों, ये हमने अपने धंधे बनाए हुए हैं। आप लोगों को कारोबार पे बुलाते हैं, वो आके कारोबार करके चले जाते हैं। मैं तो कारोबार करने नहीं आया। मैं एक जुमले पे आपसे इजाजत लेता हूँ, खुदा की कसम मैं बातें आपके जज्बात के लिए नहीं करता, मैं बातें अपनी कब्र की पहली रात के लिए करता। अल्लाह करे हम में से हर एक की रात इतनी हसी बन जाए कि फरिश्ते पूछे ना कि ये कौन है तो हम तड़प के कहें मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। इनका पूछते हो, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैबदा कमली वाला हमारा नबी, तीरगी में उजाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो सामने लाइए, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अल्लाह आपकी झोलियां उस नबी की खैरात से माला माल करे। वाखिर दावाना।